हेलो डिसाइपल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो हमारी एक्सरसाइज 12.2 चल रही है। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था, जिसके 5 पार्ट थे। पांचों पार्ट उसी सेम वीडियो में मैंने सॉल्व किए हुए हैं, तो आप आई बटन पर जा करके चेक कर सकते हैं, और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। राइट, इसमें हमारे पास 6 पार्ट दिए हुए हैं, उन सभी पार्ट्स को हम सेम इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि सारा का सारा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इसमें मैं क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें बता दूंगा एक साथ, ठीक है, ताकि आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मिल जाए। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हमें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बेसिकली ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो यूजुअल फॉर्म में था, हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। बेसिकली ये फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल ऑपोजिट है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये क्वेश्चन। तो सिंपली दिया है हमें 3.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6। ठीक, -6 है, हमें प्लस करना है इसको, तो नीचे हम लेके जाएंगे 3.02 डिवाइडेड बाई 10⁻6। राइट, अब हमें इसको 3.02 को सॉरी 10⁻6 को हमें इसके एक्सपोनेंट में ना करके हमें इसको होल नंबर्स में कन्वर्ट कर देना है। तो मतलब 1 के बाद 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा कन्वर्ट हो गया इसमें होल नंबर में। ठीक है, अब होगा क्या, देखिए यूजुअल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, और हमें पता है अगर हमारे पास जीरो डिवाइड में है तो पॉइंट लेफ्ट की तरफ जाता है, और अगर हमारे पास जीरो मल्टीप्लाई में है तो हमारा पॉइंट राइट की तरफ जाता है। तो अभी हमारे पास डिवाइड में है, तो जितने भी जीरो डिवाइड में है उतने ही डिजिट क्या करेगा, पॉइंट राइट साइड लेफ्ट साइड में जाएगा। तो चलिए देखिए कितने डिजिट जाएगा। तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट इधर जाएगा, एक डिजिट गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तो डिजिट ही नहीं है। अब क्या करें, तो अब हम बेसिकली क्या करते हैं, बीच में जीरोस लेकर के आते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिख करके बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ से जीरो हटा रहे हैं, ये पॉइंट इधर शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं कितने जीरो हैं, 2 4 6 जीरो हैं, 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब देखिए एक जीरो गया तो पॉइंट ये वाला कहाँ गया, यहाँ पर शिफ्ट हुआ। ठीक है, अब ये सब चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान दो कि इसको प्रोसेस कैसे हो रहा है, उसके बाद आप अपना इजीली कर सकते हो। ये जीरो जब जाएगा तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, पॉइंट यहाँ पर और डिजिट तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो लगाएंगे, फिर उस डिजिट को इधर करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपली यहाँ पर जीरो लग जाएगा, और क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। फिर ये जीरो हटाया, फिर ये जीरो लगाया, ये पॉइंट यहाँ चला गया। फिर ये जीरो हटा, फिर यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लिया, ये पॉइंट यहाँ आ गया। फिर जीरो हटा, फिर यहाँ पर जीरो एक बढ़ाया, फिर पॉइंट यहाँ गया। ये जीरो हटेगा, फिर ये लगेगा, और ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ये पॉइंट यहाँ पर है। तो अब हम अगर लिखें तो पॉइंट जीरो, कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 0 0 0 0 5 एंड 3 0 2। तो ये जो हमारा नंबर आया है वो क्या है, एक यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, पॉइंट के पहले एक जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होता, बट ये क्या है कि थोड़ा अच्छा दिखने लगता है कि हाँ ये नंबर है, बट इस जीरो का कोई भी मतलब नहीं होता, ये याद रखिएगा। बट अभी क्या होगा, एक बार क्या कीजिएगा, क्रॉस चेक जरूर करना, क्योंकि हो सकता है कभी कभी क्या होता है, पॉइंट हम शिफ्ट कर रहे होते हैं तो एक जीरो इधर उधर हो जाता है, कम ज्यादा हो सकता है। तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। चेक कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है, इसी चीज को यहाँ पर 2 है, सॉरी, इसी चीज को, ये जो नंबर आए ना, इसी चीज को तुम आप क्या करिएगा, फिर से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, यही चीज मिलना चाहिए। अगर यही चीज मिल रही है दैट मीन्स ये हमने कन्वर्जन सही किया है। एक बार करके देख लेते हैं। हमारे पास है 3.02, सॉरी ये नहीं हम लिखेंगे, हमारे पास जो आंसर आया है वो लिखेंगे। हमारे पास आंसर क्या आया है, 0
0.00000 5 टाइम्स 302। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, पॉइंट हटाते थे, नीचे उतने ही जीरो बढ़ाते थे, तो 5 जीरो और 3 ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे जीरो हट जाएंगे, तो 302 इंटू ये 10 की पावर नीचे +8 होगा, ऊपर आ जाएगा -8। ठीक है, अब हमें पॉइंट क्योंकि यहाँ लगाना है, पॉइंट हमारा यहाँ पर था, तो 2 डिजिट इधर किसके का 3.02, तो इसमें क्या होगा 10 की पावर 2 प्लस होगा, तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। अब देखिए यही हमारे पास क्वेश्चन था, तो इसका मतलब हमने जो कन्वर्जन किया है वो सही किया है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम पूरा का पूरा हटा देते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा रफ कॉपी में। ठीक है, स्टार्टिंग में कर सकते हैं, उसके बाद आपको जब आदत पड़ जाएगी तो आप समझ जाओगे इसको कैसे किया जा रहा है। डायरेक्ट भी आप सोच सकते हो कि कितने जीरो के बाद, देखो आप ऐसे सोचो कि 1 2 3 4 5 6 ये डिजिट यहाँ जाएगा, 6 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 10 रेज़ की पावर कितनी हो जाएगी, नीचे +6 हो जाएगी, ऊपर रहेगी -6। ठीक है, अब यहाँ पर जो हुआ है वहां पर आप एक एक करके जीरो बढ़ा सकते हो या इकट्ठा कई सारे जीरो बढ़ा लो, जहां पर पॉइंट खत्म हो वहां पर क्या करो, उसके अलावा इधर वाले जितने डिजिट हैं लेफ्ट साइड वाले वो सब के सब इरेज कर दो, बाकी के सारे क्या होंगे आपके आंसर में काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये काम आप रफ में कर सकते हो पहले, उसके बाद फेयर में इजीली कर सकते हो। तो बेसिकली मोटो यहाँ पर ये होना चाहिए, आप समझ में आपको आना चाहिए कि किस तरह से कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करेंगे। तो अब मैं जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन कर देता हूँ। 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 4, राइट। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इसको 10 की पावर में जो है उसको कन्वर्ट कर देंगे होल नंबर्स में, तो 4 जीरो बढ़ा देंगे, राइट। अब ये पॉइंट हमें पता है किधर शिफ्ट करना है, हमको इस पॉइंट को हमें शिफ्ट करना है राइट साइड में। ठीक है, तो राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, हमें पता है अगर ये पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होगा तो क्या होता है, डिवाइड में उतने से ही डिवाइड होता है, मतलब जितने डिजिट शिफ्ट हो रहा है उतने ही 1 लगा करके 0 से, मतलब 1 हो रहा है तो 10 से, 2 हो रहा है तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे किया हमने, एक जीरो बढ़ा लिया 1 के साथ क्योंकि एक डिजिट के बाद था। ठीक है, अभी क्या होगा, एक जीरो से यहाँ एक जीरो एलिमिनेट हो जाएगा, तो 4 5 एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि हमें पता है अगर ये राइट साइड में जाएगा तो यहाँ से एक जीरो कम हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट एक जीरो कम करके क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। बहुत आसान है क्वेश्चन, बस एक बार अगर आपको समझ में आ गया देन सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे। यहाँ पर गिवन है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो इसको कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले तो 10 की पावर जो 8 है उसको पॉजिटिव में बनाएंगे, तो उसको हमें डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, तो करेंगे तो 1 देन 8 टाइम 0 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब इसको हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, राइट, इस पॉइंट को हमें लेफ्ट साइड में ले जाना पड़ेगा क्योंकि ये डिवाइड में है 0। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कई सारे हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं, बेसिकली जितने 0 यहाँ पर है उतने ही 0 यहाँ पर हम बढ़ा लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, नीचे कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हटेगा तो ये पॉइंट यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ठीक, ये हटेगा तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये हटेगा तो यहाँ पर आएगा, ये 0 हटेगा तो यहाँ पर आएगा, ये 0 हटेगा तो यहाँ पर, ये हटेगा तो यहाँ पर, ये हटेगा तो यहाँ पर शिफ्ट होगा एंड ये हटेगा तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो लास्ट पॉइंट कहाँ हमारे पास होगा, यहाँ पर। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर क्या देखिए क्या होगा, पॉइंट 0, कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट में 3। अब पॉइंट से पहले एक 0 हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर, जो कि कन्वर्ट हो गया है यूजुअल फॉर्म में, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट एक्चुअली हमने थर्ड पार्ट ही सॉल्व किया है एंड फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमें गिवन है, काम करते हैं, स्क्रीन को चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसमें फिर आएगा नहीं, ठीक है। तो हमारा फोर्थ पार्ट जो होगा वो है 1.0001, राइट। ये हमारा है फोर्थ पार्ट मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹। देखिए इसमें क्या करना होगा, बहुत जल्दी जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 1.0001, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ है। हमें इसको क्या करना है, होल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट को, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट राइट साइड में भी होगा। हमें पता है जब मल्टीप्लाई होता है 10 से या 100 से तो पॉइंट राइट साइड में जाता है और डिवाइड होता है तो पॉइंट लेफ्ट साइड में जाता है, ठीक है। तो जितने ही नंबर से मल्टीप्लाई होता जाएगा उतने ही क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा इधर। तो एक काम करते हैं, सबसे आसान होता है ये कि कंफ्यूजन भी ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा करके नीचे 0 उतने ही बढ़ा लेते हैं। तो 2 2 4, 1 2 3 4, 4 0 बढ़ाया। इन 4 0 को काटो, ऊपर भी 4 0 काट दो, ठीक। जितना बचा ऊपर लिख लो, 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5। अब इसको मल्टीप्लाई करूँ तो हमें पता है मल्टीप्लाई करना है, अगर 1 से 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं उसी के आगे उतने ही 0 बढ़ जाते हैं जितने की 0 होते हैं। इसमें 5 0 है तो इस नंबर के आगे 5 0 बढ़ जाएंगे। 1 0 0 0 1 देन 5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, ठीक। चलिए फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट इज 5.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12। सिंपल है, सेम क्वेश्चन इसी तरह से है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 5.8 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको 12 टाइम लिख लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब हमें पता है पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, एक 0 बढ़ा, एक 0 से ऊपर एक 0 डिवाइड कर दिया, एलिमिनेट हो गया। अब आया हमारे पास 58 मल्टीप्लाइड बाय कितने हैं 0, यहाँ पर 12 थे, 1 हट गया तो 11 बचा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता है मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के आगे सिर्फ 11 जीरोस बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिंपल, यही आंसर हो गया हमारा। ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एकदम बहुत आसान है। चलिए सिक्स पार्ट को करते हैं लास्ट को और इनको खत्म करते हैं। तो 3.61492 61492 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, क्या करना होगा, 3.61492 मल्टीप्लाइड बाई, क्या करेंगे, 10⁻⁶ है, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो गया। और हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा करके 0 बढ़ाएंगे तो 2 4 5, तो 1 2 3 4 5 0 हमने क्या किए, बढ़ा लिए। अब ये 5 0 से क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे यहाँ से, यहाँ के 5 0 से कैंसिल आउट होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये 5 कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास ऊपर बचा 361,492 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब 10 से करोगे मल्टीप्लाई तो 361,492 और ये 0 आगे बढ़ जाएगा। तो ये हमारा आ गया यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में और अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टिल देन गुड बाय।